33 वर्ष आपकी आयु है और 2027 जनवरी तक राहु भगवान की महादशा चल रही है। तो कुंडली में हम सबसे पहले देखते हैं कि राहु भगवान कहाँ बैठे हैं। ये आपका लग्न चार्ट है और कुंडली में राहु भगवान जब भी छठे स्थान पर बैठते हैं, 9 नंबर राशि लेकर बैठे हैं, ये छठा घर होता है। तो जब भी छठे घर में बैठते हैं शत्रुहंता योग बनाते हैं। बहुत अच्छा योग बनाया है और बहुत अच्छा धन देते हैं, कसरत करने को प्रेरित करते हैं। आपके जो दुश्मन हैं वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। मैंने आपके जब हाथ को देखा था तो राहु क्षेत्र से ही जो भाग्य रेखा निकली है उसकी व्याख्या मैंने करी थी। तो वैसी रेखा बहुत अच्छा धन देती है और लगातार देती है। व्यक्ति एक बड़े कुटुंब का पालन करने में सक्षम होता है। तो यहाँ राहु भगवान आपके बहुत अच्छे बैठे हैं और जब राहु भगवान यहाँ बैठते हैं तो एक तरीके से वो शुभ राशि में बैठे हैं। तो यहाँ बैठकर पूरी कुंडली को कंट्रोल कर लेते हैं। और राहु भगवान की जब भी 9वीं दृष्टि गुरु पर जा रही है, देखिए 7 यहाँ है, 8 और 9, 9वीं दृष्टि गुरु पे जा रही है। कौन से गुरु? शुक्र भगवान पे जा रही है। यहाँ पे जा तो सभी पे रही है लेकिन मैं शुक्र की व्याख्या करूँगा। तो जब भी राहु शुक्र भगवान को देख लेते हैं अपनी 9वीं दृष्टि से, तो पैसा आपको दे देंगे, पैसा आपके पास में आ जाएगा। माफ़ कीजिए, राहु भगवान जब यहाँ छठे घर में बैठते हैं और कितने डिग्री के हैं? 22 डिग्री के हैं। बहुत शक्तिशाली राहु हैं, बहुत शक्तिशाली, और आपको धन भी देंगे और पावरफुल लोगों से आपकी दोस्ती यारी भी कराएंगे। जब राहु छठे घर में बैठते हैं तो केतु 12वें घर में आ जाते हैं और 12वें घर में भी शुभ राशि बनी है, 3 लिखा है, मिथुन राशि, बुध भगवान की राशि है। तो केतु भगवान यहाँ 22 डिग्री के हैं, आपको मोक्ष प्रदान कर देंगे। ये जीवन जो आपको मिला है बस ये अब अंतिम जीवन है। इसके बाद में आप किसी प्रकार का पुनर्जन्म नहीं होना है और आप भगवान के तत्वों में विलीन हो जाओगे। तो यहाँ केतु भगवान बहुत अच्छे से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति कराते हैं। अब इसको समझिए कि सबसे पहला घर हम देखते हैं किसी भी कुंडली को जब हम आरंभ करते हैं तो यहाँ पर 4 लिखा है। तो लग्न घर में 4 बना है, लग्न का मतलब पहला घर, ये पहला घर होता है। 4 बना है कर्क राशि और इसके स्वामी बने चंद्रमा, जाकर कहाँ बैठे हुए हैं? सप्तम भाव में। महिलाओं से मित्रता, महिलाओं से पार्टनरशिप, बहुत अच्छा धन दिलाते हैं। और जब सप्तम भाव में चंद्रमा बैठते हैं तो व्यक्ति को हंसमुख बनाते हैं, जॉली नेचर का बनाते हैं, मजाक करने वाला बनाते हैं, सबको हंसाता रहता है ऐसा व्यक्ति। और जहाँ भी वो जाता है वातावरण विनोदी हो जाता है। और यहाँ पर क्या दिखा रहा है कि लग्नेश ही जब सप्तम में आके बैठेगा, ये पत्नी का भाव है, पार्टनरशिप है, बिजनेस रिलेशनशिप है, तो ये सब चीज़ें आपको बढ़ाने वाली होंगी। और यहाँ चंद्रमा क्या हो जाएंगे? धनदायक। लेकिन ये शनि भगवान के साथ बैठ गए तो ये विष योग बन गया है। और कहाँ बना है? सप्तम भाव में बना है विष योग, पत्नी का भाव है। तो यहाँ पे क्या होता है कि पत्नी के साथ में जो संबंध होते हैं जातक के, वो उसमें कहीं ना कहीं गर्मा गर्मी जिंदगी भर चलती है, क्योंकि इसी को कहा गया है विष योग। अगर हम इस पे रेमेडी करते हैं तो शनि और चंद्रमा, शनि भगवान अपनी ही राशि में बैठे, ये बहुत अच्छा है। तो शनि और चंद्रमा अर्ध नारीश्वर योग भी बनाते हैं। तो वो आपकी सिद्धि के ऊपर है। अगर आप शनि और चंद्रमा भगवान को, दोनों भगवानों को आप सिद्ध करते हैं तो ये विष योग जो है अर्ध नारीश्वर योग बन जाता है। अब आप समझिए कि शनि क्यों हाथ में वक्री दिख रहे हैं। राहु भगवान को तो आपने समझ लिया कि आपको बहुत अच्छी भाग्य रेखा दी है। शनि भगवान चंद्रमा भगवान के साथ जब बैठेंगे तो ये विष योग का निर्माण करेंगे। इसीलिए शनि वहाँ वक्री हो गए आपके हाथ पे। शनि वक्री होने के बहुत सारे कारण होते हैं। तो पहला कारण यहाँ पे भी दिख गया। हाथ पे क्या दिख रहा है कि मंगल के कारण, जो मंगल की तरफ राहु भगवान की रेखाएं निकली है, तिरछी राहु की रेखाएं क्या होती है? नकारात्मक होती है।
और जो भाग्य रेखा के रूप में है वो फलदायक होती है। मंगल से क्यों निकली, यहाँ पे भी आपको देखने को मिल जाएगा। मंगल में पावर ही नहीं है, मंगल बिल्कुल कमज़ोर हो गए हैं आपके, 0 डिग्री पर बैठे हुए हैं। हालांकि तीसरे भाव में बैठे हैं, बहुत अच्छा भाव यहाँ देते हैं, ये पराक्रम का भाव है, तो व्यक्ति को मजबूत बनाते हैं। और यहाँ पे छोटा भाई बहन जरूर होता है जब भी मंगल तीसरे भाव में बैठते हैं। अब आप समझिए कि पहले भाव का लग्नेश ही जाकर विष योग में बैठ गया है, इसलिए शनि वहाँ पर, शनि भगवान आपको क्यों धन देंगे, क्योंकि स्वराशि में बैठे। 7वें घर में जब बैठते हैं स्वराशि में तो धन अच्छा देते हैं। यहाँ राहु भगवान आपको अलग से धन दे रहे हैं, चंद्रमा भी आपकी मदद कर रहे हैं। चंद्रमा क्योंकि लग्नेश होकर सप्तम में बैठेंगे तो व्यक्ति कला पक्ष में, कविताएं लिखने में, कविताएं सुनने में, डांस का शौक, म्यूज़िक का शौक, ये सब चंद्रमा यहाँ पर देते हैं। लेकिन अब विष योग में आ गए, इसलिए भाव नष्ट हो जाएंगे। इस पर हमको एक रेमेडी करना है। शनि वक्री हाथ पर क्यों हो गए हैं, एक तो चंद्रमा के कारण, और दूसरा क्या है कि मंगल भी यहाँ पर गड़बड़ है, 0 डिग्री पर है, इसीलिए मंगल की तरफ से राहु की नकारात्मक रेखाएं हाथ में दिख रही हैं। तो यहाँ मंगल से हमें काम करना चाहिए। सबसे पहले मंगल को मजबूत करना चाहिए, उसके बाद इस पर काम करना चाहिए। फिर पहले भाव के बाद में हम देखते हैं दूसरा भाव, ये धन का घर है। देखिए लक्ष्मी नारायण योग बना है, लेकिन प्लेनेट वीक है। स्टार क्या शो करता है, वक्री है। उल्टा वी क्या शो करता है, अस्त हो गए हैं, पावर बहुत कम है। यहाँ पर भी वक्री हैं, अस्त हैं शुक्र, दोनों मिलके लक्ष्मी नारायण योग बनाते हैं। दोनों गुरु जब साथ में बैठते हैं तो भी धनदायक होते हैं। और ये दूसरा घर कौन से भगवान का घर है, 5 लिखा हुआ है, तो मकान मालिक कौन हुआ, सूर्य, क्योंकि सिंह राशि अपने ही स्थान पर बैठे हैं। यहाँ सूर्य भी आपको धन देंगे और अच्छा धन देंगे। यहाँ लक्ष्मी नारायण योग भी लगा हुआ है, इसको मजबूत करना है। अब शुक्र आपके क्यों वीक हो रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ दिख रहा है। आपके बुध हाथ में क्यों वीक हो रहे हैं, 3 डिग्री 5 डिग्री, इसलिए वीक हो जा रहे हैं। सूर्य भगवान के साथ में बुधादित्य योग बना रहे हैं मरकरी, तो बुद्धि अच्छी रहने वाली है। अब आपके हाथ की बात करूं तो आपके हाथ पे सूर्य स्थान पे हैशटैग बना है, इसलिए बना है क्योंकि सूर्य अपने ही स्थान पर बैठे हैं। इसलिए जितना सूर्य का पूजन करोगे उतनी धन वृद्धि होती जाएगी। दोनों गुरु आपके साथ में बैठे हैं, ये भाव बहुत अच्छा है, लेकिन प्लैनेट्स को मजबूत करना। यहाँ बृहस्पति को देखिए 0-1 डिग्री पर बैठे, यही इसलिए आपकी ग्रोथ लाइन वीक हो गई है बृहस्पति पे, जो मैंने हस्तरेखा पर वीडियो बनाया था, क्योंकि गुरु यहाँ पर वीक हो रहे हैं। सबसे ज़्यादा जो प्रभाव देते हैं ना किसी कुंडली में, लग्नेश, ये लीडर होते हैं, ये झंडा लेके चलते हैं, वही विष योग में बैठ गए। लेकिन राहु भगवान यहाँ अकेले बैठ के पूरा सब काम कर देते हैं। धन पे अगर दृष्टि डालते हैं 9वें घर की, 9वीं दृष्टि दूसरे घर पे डालते हैं, धन के घर पे, तो माला माल करते हैं, पैसा देते हैं। राहु भगवान यहाँ पे आपको हर कहीं से निकाल लाएंगे, हर कहीं से। ऐसा व्यक्ति अगर अपनी मौत को भी देख ले तो उसे ये ध्यान रखना चाहिए कि राहु भगवान बैठे हैं, तो राहु भगवान हर जगह से इसको बाजीगर बना के निकालते हैं। बहुत अच्छे होते, कसरत करने को प्रेरित करते हैं। तो मंगल पे मेहनत करनी है। यहाँ पर विष योग बन गया है, जितना सूर्य का पूजन करेंगे उतना धन मिलेगा। लाभ, तीसरा पॉइंट हम लाभ को देखते हैं, तो लाभ यहाँ है, ये 11वां घर है, 2 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे वृषभ राशि बनी और इसके स्वामी शुक्र यहाँ बैठे हुए हैं दूसरे घर में, धन के घर में। ये एक्सचेंज बहुत अच्छा होता है, लाभ का स्वामी जाकर धन के घर में बैठ जाए, ये बहुत अच्छा होता है, ये पैसे वाला बनाता है। और वीनस जब आपको यहाँ से डालेंगे दृष्टि अष्टम भाव पर, तो भी वृद्धि करते हैं धन की। तो वीनस यहाँ बैठ के बहुत अच्छा भाव देते हैं, प्लस आपकी वाणी बहुत अच्छी कर देंगे यहाँ पर। वीनस का संबंध अगर दूसरे भाव से हो गया, भले वो 0 डिग्री पर है, आपकी वाणी अच्छी कर देंगे। तो वाणी का आशीर्वाद यहाँ आपको मिला है। तो पहला घर लीडर गड़बड़ है, दूसरा घर स्ट्रांग है धन का,
और लाभ का घर भी स्ट्रांग हो गया है क्योंकि वीनस जाके। 3 चीज़ हम सबसे पहले देखते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे सुख कितने हैं। तो देखिए सुख का यहाँ 7 लिखा, तुला राशि इसके स्वामी बने शुक्र जाकर धन के घर में बैठ गए हैं, तो ये भी बहुत बहुत अच्छा भाव मिल गया है। तो सुख बढ़ता रहेगा जीवन में। मंगल पे काम करिए, विषयोग को दूर करिए और बृहस्पति को मजबूत करते रहिए, क्योंकि बृहस्पति आपको हर जगह से निकालेंगे। और दूसरे भाव के बृहस्पति बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि 5वीं दृष्टि यहाँ डालते हैं, 7वीं दृष्टि यहाँ डालते हैं अष्टम पे, उसको भी समृद्ध करते हैं, कर्म पे डालते हैं 9वीं दृष्टि। तो जुपिटर यहाँ पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, डिग्री में बहुत वीक हैं, इसलिए इसे मजबूत करने की दरकार है। अब देखिए हम आपके कर्म को समझते हैं कि कर्म क्या कर रहे हैं। ये है 1 लिखा, तो 1 ये 10वां घर है, इसके स्वामी मेष राशि बनी, इसके स्वामी जाकर अगर कर्मेश जाकर तीसरे भाव में बैठ गया तो धन मिलेगा, नाम मिलेगा, पॉलिटिकल पावर भी मिलेगा। मंगल को स्ट्रांग कर लीजिए, आपके कर्मेश हैं तो कर्मेश बहुत जब तगड़े होते हैं, जब आप इस पे काम करते हो आपको रिजल्ट जल्दी देते हैं। आपका लग्नेश बहुत पावरफुल है, लेकिन शनि भगवान के साथ खराब हो गया। वो इतना पावरफुल है कि आपको वो धन देकर जाएगा चंद्रमा। तो चंद्रमा किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं? लिक्विड को। तो लिक्विड से रिलेटेड आप काम करेंगे। आपकी बॉडी में जो फैट्स रहेंगे उस पर थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, जिसको हम चंद्रमा जब सप्तम में बैठते हैं तो इसमें घबराना नहीं होता है। बहुत जल्दी वेट गेन करवा देते हैं व्यक्ति, थोड़ी सी मेहनत करे तो तुरंत पतला भी हो जाता है, तो शेप में भी आ जाता है। तो चंद्रमा यहाँ पर बैठ के जो हमारा पेट का स्थान है, क्षेत्र है, वहाँ पे चर्बी इकट्ठी करने की कोशिश करते हैं। व्यक्ति को सावधान रहना चाहिए, एक्सरसाइज करते रहना चाहिए, यही पे चंद्रमा थोड़ा सा हम मैनेज करते हैं। बाकी आपको लग्नेश बहुत पावरफुल है, शनि भगवान के साथ में दोष बनाया है, इसे आप दूर करिए। आपका लग्नेश इतना पावरफुल है कि आपके हाथ पर जो मछलियाँ बनी हुई हैं चंद्रमा पे, तो वो यही शो कर रहा है। तो चंद्रमा पे मछली होना और चंद्रमा का सप्तम भाव में बैठ जाना, आप कुछ ऐसा काम करोगे कि उसमें धन बहुत सारा आएगा। बहुत सारा नहीं, उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत सारी रहेगी। जैसे आप देखेंगे किराने की दुकान, तो किराने की दुकान पे क्या पैसा आता ही रहता है, भले वो छोटा छोटा है लेकिन वो आता रहता है। तो इस प्रकार यहाँ पे चंद्रमा भाव देते हैं। बहुत सारे जगहों से आपको पैसा मिलता है, 1+ ज़्यादा क्षेत्र से आप पैसा कमाते हैं, और वो पैसा बार बार उसकी फ्रिक्वेंसी, चंद्रमा जब भी अच्छे होंगे कुंडली में तो फ्रिक्वेंसी धन की बहुत अच्छी रहती है, आवृत्ति। तो ओवरऑल अगर हम यहाँ पर देखें विद्या का, तो विद्या 8 लिखा है, इसका स्वामी कहाँ है? मंगल जाकर पराक्रम में बैठा है अपने से 10वें स्थान पर। तो शिक्षा बहुत अच्छी होने वाली थी, लेकिन अगर आपने मंगल की रेमेडी नहीं करी है तो ये आपकी शिक्षा को बिगाड़ भी देंगे, क्योंकि ये जो भाव है ये क्रांतिकारी भाव हो गया है। 8 लिखा हुआ है, वृश्चिक राशि बनी है, स्वामी मंगल जाकर यहाँ बैठे हुए हैं। आपके अगर हम आयु की बात करें तो ये अष्टम भाव से हम आयु देखते हैं, और शनि भगवान अपनी ही राशि में बैठे हैं केंद्रित स्थान पे सप्तम भाव में। दोष बनाया वो एक अलग चीज़ है, स्वास्थ्य का ख्याल इसलिए रखना है। आपकी बॉडी का जल तत्व खराब होगा, जैसे हार्मोन्स, खाना पचाने की शक्ति, ब्लड का दौड़ना, जितने भी लिक्विड जो पैदा हो रहे हैं और फिर चल रहे हैं, जो फंक्शन में आ रहे हैं हमारी बॉडी में, वो सब चंद्रमा रिप्रेजेंट, इसको ही हम जल तत्व कहते हैं। हिप्स आपको मजबूत रखने हैं अपने, क्योंकि हिप्स में ये प्रॉब्लम देते हैं चंद्रमा अगर दोष में आते हैं। हिप्स हमारे चंद्रमा होते हैं, तो उसे मजबूत रखना है। साइकिलिंग जैसा काम आप कर सकते हैं। और आपका जो भाग्य का स्वामी है 12 मीन राशि, और जुपिटर जाके देखिए धन में बैठे, तो भाग्य का किससे कनेक्शन हो रहा है? धन से कनेक्शन हो रहा है, ये बहुत अच्छा है। जो मोक्ष का प्लेनेट है केतु यहाँ बैठे हुए हैं 3 नंबर लेके, और जो द्वादश है वो क्या कर रहे हैं? इस घर के स्वामी जाकर धन में बैठे हैं।
तो विदेशों से भी या विदेश व्यक्तियों से भी आपका संपर्क होगा और उनसे भी लाभ की स्थिति बनेगी। तो कुंडली में हमें क्या करना है? सबसे पहले मंगल पे काम करना है, शनि और चंद्रमा पे काम करना है। ये काम, अगर ये दोनों काम हो जाए तो बहुत अच्छा बन जाएगा। नवांश कुंडली में देखिए यहाँ पर गुरु केतु, नवांश कुंडली क्या होती है? कौन सा ग्रह किस भाव में जाके सबसे ज़्यादा प्रभाव किस चीज़ का देगा, जीवन की दिशा किस तरफ जा रही है, नवांश कुंडली बताती है। गुरु और केतु का पराक्रम में बैठना ये खतरनाक होता है। तो आपके पराक्रम जो है उसका आउटपुट, उसका रिजल्ट देरी से मिलेगा, उसमें विलंब होगा, विच्छेद होगा। और अच्छा, यहाँ पे चंद्रमा मकर राशि में बैठे, आपकी राशि भी मकर हुई और विष दोष भी बना लिया शनि भगवान के साथ में, तो राशि ही दोष में आ गई है। ये भी यहाँ पे एक पॉइंट है। मंगल 12वें स्थान पर बैठकर यहाँ पे नवांश में मांगलिक दोष बना रहे हैं। शनि और चंद्रमा, देखिए अब आपको धन का नुकसान हो जाएगा, क्योंकि धन के घर में अब ये जहर चला गया। इधर भी शनि चंद्रमा, इधर भी शनि चंद्रमा, भाव वर्गोत्तम हो गया। कहाँ पे जाकर हुआ? पितृदोष भी मार दिया इसने, और धन को बचा के रखना है, धन को इन्वेस्ट कर देना है, जो सबसे सेफेस्ट मोड है। घर में पैसा नहीं रखना है, हाथ में पैसा नहीं रखना, नहीं तो वो खर्चा हो जाएगा। शनि और चंद्रमा पे काम आपको करना पड़ेगा, और गुरु चांडाल की रेमेडी भी मैं आपको दे दूंगा। चौथा भाव बहुत मजबूत भाव है, इसका फ़ायदा लीजिए, घर में खुशियाँ लाइए। बहुत मजबूत है, लक्ष्मी नारायण योग, बुधादित्य योग दोनों लगा हुआ है ये लक्ष्मी नारायण योग। तो ये बहुत अच्छी कुंडली बना रही है। राहु भगवान आपको धर्म से जोड़ देंगे। भाग्य भाव में बैठे हुए हैं। तो कुंडली में हमें केवल मंगल को मजबूत करना है। सबसे पहले शनि चंद्रमा। मेरी एक बात का आप बहुत ध्यान रखिए, सूर्य का जितना पूजन करेंगे धन बढ़ता जाएगा, लेकिन ये दोनों प्लैनेट साथ में रखना है। विवाह को लेकर आपके मन में कहीं सवाल होगा तो विवाह से संबंधित भी सवाल अगर आप करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। तो जब भी मैं आपसे डिस्कशन करूँगा, आपके मन में और भी सवाल होंगे तो उनका भी उत्तर मैं आपको दूंगा। कुंडली में 2 जगह हमें रेमेडी करना है।